कक्षा सप्तम के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में एकादश पाठ 11वां पाठ समवायो ही दुर्जय समवाय ही दुर्जय पढ़ेंगे। समवाय यानी समूह, ही दुर्जय अर्थात जीतना कठिन है। समवाय ही दुर्जय अर्थात समूह को जीतना कठिन है। समूह में एकत्रित रहने वाले ऐसा समूह जो प्राणियों का समूह इकट्ठा रहने वाले लोग, उसे जीतना कठिन है अर्थात एकता में ही शक्ति है। पूरा एकस्मिन् वृक्षे चटका प्रतिवसति स्म। पहले एक पेड़ पर एका चटका प्रतिवसति स्म। एका यानी एक, चटका यानी चिड़िया, प्रतिवसति स्म चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतिता जाता, समय के अनुसार तस्या संतति जाता, उसके संतान पैदा हुई अर्थात उसने अंडों को जन्म दिया। एकदा कश्चित प्रमत्त गज तस्य वृक्षस्य अध आगत्य तस्य शाखां शुंडेन अत्रोटयत्। एक दिन कश्चित प्रमत्तः गज, किसी मदमस्त हाथी ने तस्य वृक्षस्य अध आगत्य, एक दिन कोई मदमस्त हाथी तस्य वृक्षस्य अध आगत्य, उस पेड़ के नीचे आकर की तस्य शाखां शुंडेन अत्रोटयत्, उसकी तस्य शाखा, उसकी शाखा, किसकी शाखा को, उस पेड़ की शाखा को शुंडेन अत्रोटयत्, सूंड से तोड़ दिया, तोड़ डाला। चटकाया नीडम भूमि अपतत, चिड़िया का जो नीडम यानी घोंसला, चिड़िया का घोंसला भूमि अपतत, भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, तेन अंडानी जिससे, किससे, यानी घोंसला जब पेड़ से नीचे गिर गया तो उससे अंडान विशीर्णान, अंडे नष्ट हो गए, जिससे अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यल्पत, इससे सा यानी वह चटका चिड़िया व्यल्पत विलाप करने लगी अर्थात रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके दुख को सुनकर, उसके रोने की आवाज को सुनकर, काष्ठकूट नामक खग, काष्ठकूट नाम का खग यानी काष्ठकूट यानी एक पक्षी, काष्ठकूट नाम का पक्षी अर्थात कठपोड़वा नामक पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत, दुखी होकर ताम अपृच्छत, उससे पूछता है, भद्रे, हे प्रिय चिड़िया, किमर्थम विलपसी, किस लिए विलाप कर रही हो, किस लिए रो रही हो। ऐसा उस कठपोड़वे ने उस चिड़िया से पूछा। चटका वदत दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन, दुष्टता से एक हाथी ने, एक हाथी के द्वारा मम संततिः नासिता, मेरी संतान को नष्ट कर दी गई। अर्थात चिड़िया बोली कि दुष्टेन एकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मम संतति, मेरी संतान अर्थात मेरे जो अंडे थे, मेरी संतान को नाशिता नष्ट कर दिया गया। तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत, तस्य गजेन, तस्य गजस्य वधनेव, उस हाथी के वध से ही यानी उसकी मृत्यु से ही, मम दुखम अपसरेत, मेरा जो दुख है वह दूर होगा, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटम, ततः काष्ठकूटम ताम वीणारवा नामना मक्षिकाया समीपम अनियत। ततः इसके बाद जब चिड़िया ने उस कठफोड़े को कहा कि उस हाथी के वध से ही मेरा कष्ट, मेरा विलाप दूर होगा, मेरा कष्ट दूर होगा, मेरा दुख दूर होगा। तथा इसके बाद काष्ठकूट तताम वीणारवा नामन्या मक्षिकाया समीप अनयत, उसके बाद कठपोड़वा ताम
उसको वीणारवा नाम्या मक्षिकाया, वीणारवा नाम की मक्खी के पास समीपम अनियत ले गया। मक्षिकायाम यानी मक्खी, इसके बाद कठफोड़वा ताम उसे यानी चिड़िया को, वीणारवा नाम्या मक्षिकायाम समीपम अनियत, उस चिड़िया को वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा, तयो यानी उन दोनों की बातों को सुनकर के, किन दोनों की, चटका यानी चिड़िया और जो है कठफोड़े की बातों को सुनकर के, मक्षिका अवदत, मक्खी बोली, क्या बोली, ममापि मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति, ममापि मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति, मेरा जो मित्र मंडूक है, मेंढक है, मेरा मित्र मंडूक मेघनाद है। मक्खी बोली कि ममापि मित्रम, मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाद, मंडूक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्ते यथोचितम करिष्याम, शीघ्र ही क्या होगा, तम उपेत्ते उसके पास जाकर, यथोचितम करिष्याम जो सही है वह करेंगे। चिड़िया ने कहा कि मेरा एक मित्र मेघनाथ नाम का मेंढक है, शीघ्र उसके पास चलते हैं और यथोचितम करिष्याम जो सही है वह करेंगे। तदानीम तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुर सर्वं वृत्तान्तं निवेदयताम्। तदानीम तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुर सर्वं वृत्तान्तं निवेदयताम्। तदानीम तब, तो उन दोनों ने, किन दोनों ने, चटका और काष्ठकूट यानी चिड़िया और कठफोड़वे ने, मक्षिका से गत्वा मक्खी के साथ जाकर के, मेघनाद से पुरा, मेघनाद के सामने, पुरा यानी सामने, मेघनाद कौन, मंडूक मेंढक, उसके सामने सर्वम वृत्तांतम निवेदयताम, सारा वृत्तांत सुना दिया, बता दिया। मेघनाद अवदत, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूं तथा कुरुतम वैसा कीजिए, जैसा मैं कहता हूं वैसा कीजिए। मक्षी के प्रथमम तुम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम करो येन सह नयने निमिल्ले स्थास्यति। मक्षी के, हे मक्खी, मेंढक कहता है, मेघनाद कहता है, हे मक्खी, प्रथमम तुम, सबसे पहले तो तुम मध्याह्न दोपहर में, तस्य गजस्य करने शब्दम करो, उस हाथी के कान में शब्दम करो यानी तेज आवाज करो। हे मक्खी, प्रथमम तुम, सबसे पहले तुम मध्याह्न समय, दोपहर के समय, गजस्य करने, हाथी के कान में, शब्दम करो यानी शब्द करो अर्थात तेज आवाज करो। ये नो स नयने निमिल्ले स्थास्यति, जिससे स वह नयने निमिल्ले स्थास्यति, वह नयने यानी आंखों को, निमिल्ले यानी बंद करके, स्थास्यति खड़ा हो जाएगा। क्या कहा मेंढक ने कि हे मक्खी, सबसे पहले तो तुम उस हाथी के कान में तेज आवाज करो, जिससे वो तेज आवाज सुन करके वो हाथी नयने निमिल्ले आंखें बंद करके स्थास्यति खड़ा हो जाएगा। तथा काष्ठकूट चंचवा तस्य नयने स्फोटयति, तब काष्ठकूट कठफोड़वा चंचवा चोंच से, तस्य नयने उसकी दोनों आंखों को स्फोटयति फोड़ देगा। उससे क्या होगा, कठफोड़ा जो है, जब आंखें बंद करके हाथी खड़ा हो जाएगा तो उसके बाद तब कठफोड़ा अपनी चोंच से तस्य नयने स्फोट स्थिति उसकी आंखों को फोड़ देगा। एवं स गज अंध भविष्यति, जिससे क्या होगा, स गज वह हाथी अंध भविष्यति अंधा हो जाएगा।
अंधा हो जाएगा। तृषार्तः स जलाशयम गमिष्यामि। तृषार्त प्यास से व्याकुल, तृषार्तः अर्थात प्यास से व्याकुल, प्यास से परेशान, स वह कौन यानी हाथी, जलाशयम गमिष्यति तालाब की ओर जाएगा, तालाब की ओर जाएगा। मार्गे मार्गे महान गर्त अस्ति, रास्ते में महान गर्त अस्ति, बहुत बड़ा गड्ढा है, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके अंदर मैं स्थास्यामि अर्थात मैं रहता हूँ, मैं रहूँगा अर्थात उसके अंदर मैं रहूँगा। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, उसके अंदर मैं रहूँगा, शब्दम च करिष्यामि और शब्द करूँगा अर्थात तेज आवाज करूँगा। मैं कौन, मेंढक। तस्य अंतिके उसके अंदर, अहम स्थास्यामि मैं रहूँगा अर्थात अहम यानी मेंढक, मेंढक कहता है कि उसके अंदर उस महान बहुत बड़े गड्ढे के अंदर मैं रहूँगा, च और शब्दम करिष्यामि और तेज आवाज करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशय मत्वा तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। क्या कह रहा है वो मेंढक कि जब प्यास से व्याकुल होकर के वो हाथी तालाब की ओर जाएगा तो रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा होगा, उस गड्ढे के अंदर मैं रहूंगा और वहां से तेज आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशय मत्वा, मेरे शब्दों से तम गर्तम उस गड्ढे को, जलाशय मत्वा जलाशय मानकर, तालाब मानकर, क्योंकि जब गड्ढे में से उसको मेरी आवाज आएगी तो उस गड्ढे को जलाशय मत्वा तालाब मान करके तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति उस गड्ढे में गिर जाएगा, तस्मिन एव गर्ते उस गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, च मरिष्यति और मर जाएगा। जब मैं उस गड्ढे में रहूंगा और उस गड्ढे में तेज आवाज करूंगा तो हाथी जो है मेरी आवाज को सुन करके उस गड्ढे को ही तालाब मान लेगा, मान करके तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, और जब उसकी ओर बढ़ेगा तो उसी गड्ढे में गिर जाएगा, च मरिष्यति और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गज मध्याह्ने मंडूक शब्द अनुसृते महत गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। अथ तब तथा कृते वैसा करने पर, जैसा मेंढक ने कहा वैसा जब उन्होंने किया, वैसा करने पर स गज वो हाथी मध्याह्ने दोपहर में मंडूक अनुसत्य, मंडूक के अनुसत्य, मंडूक शब्दम अनुसत्य, मंडूक शब्दम अनुसत्य महत गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। तब तथा कृते वैसा करने पर स गज वो हाथी मध्याह्ने दोपहर में मंडूक शब्दम अनुसत्य मेंढक के शब्दों का, मेंढक की आवाज का अनुसत्य अनुसरण करके महत गर्त से अंत पतित बहुत बड़े गड्ढे के अंदर, गर्त से गड्ढे के अंत अंदर पतित गिर जाता है, पतित गिर गया, च मृत और मर गया। ऐसा करने पर तब जो है तथा कृत्य वैसा ही करने पर, जैसा उस मेंढक ने कहा वैसा करने पर स गज वो हाथी मध्याह्ने दोपहर में शब्दम अनुसत्य, शब्दम मंडूकस्य शब्दम अनुसत्य मेंढक के आवाज के को अनुसत्य अनुसरण के, उसके शब्दों को का अनुसरण करके उसकी आवाज को सुन करके महत गर्त से अंत पतित बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया, च मृत और मर गया। तथा चोक्तम तथा च धनुक्तम और कहा भी गया है, क्या गया कहा गया है कि बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय, बहुनाम अपि साराणाम
अनेक निर्बल प्राणियों के समूह को ही दुर्जय जीतना कठिन है। बहुनाम अपि साराणाम समवायो ही दुर्जय। अनेक निर्बल प्राणियों के समूह को जीतना कठिन है, अर्थात एकता में ही शक्ति है। इस प्रकार हमारा जो ये पाठ है संपूर्ण हो गया। इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इन शब्दार्थों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। इस पाठ का वाचन करते हुए इसका आप जो है हिंदी अर्थ भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार सकते हैं। इस तरह आपका पाठ पूरा हो गया। आप जो है अपना अभ्यास कार्य पूर्ण करें। धन्यवाद।